संदेश देना होगा। उस 15 साल के पीरियड के बारे में बताना होगा, क्योंकि वो आज भी कहता है माई बहन योजना। माई मतलब राबड़ी देवी, बहन मतलब मीसा भारती। और यहां नीतीश कुमार जी जन्म से लेकर के उसके शिक्षा के लिए लाख रुपया, सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण और त्रिस्तरीय पंचायती राज में 50% का आरक्षण, महिलाएं 62% अभी प्रतिनिधित्व कर रही है। ऐसा हमारा नेता नीतीश कुमार है, ऐसे हमारे यशस्वी कर्मयोगी मुख्यमंत्री जी हैं। और उसका क्या चल रहा था देखिए, पहले आपको बताना होगा, समाज में, टोले में, मोहल्ले में, बसावट में, आपके पास जो भी आता आमजन को बताना होगा कि उस समय की सड़कें गड्ढों में तब्दील थी, अस्थाई अंधेरा रहता था, शहरों में घंटों बिजली नहीं रहती थी, शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुका था, स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल था, शाम होते ही घर से लोग नहीं निकल पाते थे, महिलाएं घर से नहीं निकल सकती थी, शाम में दुकान का शटर बंद हो जाता था और व्यापारी और डॉक्टर पलायन कर रहे थे। उस कार्यकाल को जंगल राज के बारे में कहा जा रहा है। और गौतम कांड, चंपा विश्वास कांड, क्या इसको पुनः दोहराना है? तो ऐसे मायावी लोगों को आपको सबक सिखाना होगा। विधि अधिवक्ता आपका काम, आपका प्रोफेशन अपनी जगह पर है, लेकिन ईश्वर ने आपको मानव जीवन दिया है, तो आपका जो कर्तव्य है समाज के प्रति, तो आपको सचेत होना होगा। जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विकास हो रहा है, उन्नति हो रही है, तरक्की हो रही है, प्रगति हो रही है, विकसित बिहार मिल रहा है और बिहार का बजट डबल डिजिट में है, गरीबी रेखा से लोग बाहर निकल चुके हैं, हर तबके का विकास हुआ है, जातिगत गणना में जो चीज देखी गई है सरकार उसका ख्याल रख रही है, लाभकारी योजनाएं दी गई है, 400 से ज्यादा योजनाएं, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ोतरी, कृषि उद्योग में बढ़ोतरी, युवाओं को रोजगार, 12 लाख सरकारी नौकरी और 38 लाख स्वरोजगार, सामाजिक सरोकार। क्या क्या हुआ है सामाजिक सरोकार? शराबबंदी आप जान रहे हैं, दहेज प्रथा, बाल विवाह सबको रोका गया है। अब महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रहा है, जो कि अन्य राज्य उसका अनुसरण कर रहे हैं। इसलिए विपक्षी को आपको जवाब देना होगा और नीतीश कुमार जी को पुनः सत्ता में लाने के लिए ये गोल्डन पीरियड है, याद रखिएगा। आप लोग एक एक केस को निकालते हैं, सुप्रीम कोर्ट और ट्रिब्यूनल के फैसले को लेकर के तय करते हैं। यह 2005 से अब तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को केंद्र से बराबर सहयोग नहीं मिलता था। 2024 में बिहार के सहयोग से केंद्र सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार शपथ ली और उस समय से झोली में भर भर कर बिहार को पैसा दे रहे हैं, हर महीने आ रहे हैं, हजारों हजार करोड़ रुपया दे रहे हैं। और यह 2024 से 2029 तक का सिलसिला चलेगा। और नीतीश कुमार जी को 2025 में यदि आप सपोर्ट नहीं कीजिएगा, राजधानी का पिछला इंजन यदि फेल कर जाएगा, तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ नहीं करेगी कि चाचू, बापू, दादू कब थे जब केंद्र से मोदी जी भी मदद कर रहे थे और नीतीश कुमार यहां संघर्ष कर रहे थे, वो कहां हैं।